देव माता देवी अदिति का अपहरण कर लिया। अब उन्हें मुक्त करने का उपाय भी आपको ही बताना होगा। ये न भूलो गौरी कि देव माता देवी अदिति सूर्यदेव, इंद्रदेव और महोत्कट जैसे पुत्रों को जन्म देने वाली महान माता है। उनका अहित करने की शक्ति संसार में किसी के भीतर नहीं है। उन्हें शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। हे देवाधिदेव महादेव, देवी अदिति का आर्तनाद स्वर अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है। महोत्कट की माता होने के नाते कमलासुर से प्रतिशोध लेना चाहता है। महादेव, हे महादेव, देवी अदिति की रक्षा करें महादेव। हमें कमलासुर की दुष्टता और स्थिति का ज्ञान है ऋषिवर, परंतु आप चिंता न करें। जो कुछ भी हो रहा है वो श्री महागणेश की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। हमारा वरदान श्री महागणेश की इच्छा को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। परंतु महादेव, देवी अदिति का सम्मान, इस घटना से देवी अदिति का सम्मान और अधिक बढ़ जाएगा। एक दुष्ट की दुष्टता का अंत करवाने की निमित्त बनकर वे संसार की सभी माताओं की आदर्श बन जाएंगी। ऋषिवर कश्यप, क्या आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है? नहीं नहीं महादेव, आपका कथन तो नियति के समान अटल है। परंतु महादेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। आज यदि हमारा महोत्कट होता। नहीं ऋषिवर, श्री महागणेश के अवतारों को भिन्न भिन्न दृष्टि से देखना अनुचित है। महोत्कट, गौरीपुत्र और मयूरेश्वर में तनिक भी अंतर नहीं है। श्री महागणेश की इच्छा से ऋषिवर कश्यप को तुम्हारे मयूरेश्वर होने का ज्ञान है। तुम्हें ऋषिवर की शंका का समाधान करना होगा। मयूरेश्वर, मैं आपको वचन देता हूँ ऋषिवर कि माता अदिति को मुक्त कराने के साथ मैं दुष्ट कमलासुर को उसकी दुष्टता और पापों का दंड दूंगा। मैं आप सबके आशीर्वाद से ये सिद्ध कर दूंगा कि परम देव श्री महागणेश के अवतारों में तनिक भी अंतर नहीं है। मयूरेश्वर, कमलासुर ने एक नहीं अनेक अपराध किए हैं। उसके अपराधों का दंड उसे मिलना ही चाहिए। निश्चिंत रहो गौरीपुत्र, पातालवासी कमलासुर का अंत पाताल लोक में ही होगा। उसका अंत देखकर पाताल के अन्य असुर अपनी आसुरी इच्छा को पूरी करने के लिए पृथ्वी पर आने का साहस ही नहीं करेंगे। परंतु इतना ध्यान अवश्य रखना मयूरेश्वर कि कमलासुर को दंडित करने के साथ ही तुम्हें पिताश्री भगवान शिव के वरदान की भी मर्यादा रखनी है। कमलासुर के वरदानी महल शिव कृपा से मैं कमलासुर के वरदानी महल के रहस्य से अनजान नहीं हूँ। जय जय श्री महागणेश। मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। हे विघ्नों का अंत करने वाले मयूरेश्वर श्री गणेश, पाताल लोकवासी सभी असुरों का अंत करके पृथ्वी और स्वर्ग को सदा सदा के लिए सुरक्षित कर दे। देवराज, जय जय श्री महागणेश। प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, परम देव श्री महागणेश की इच्छा और देवाधिदेव महादेव के आदेश से आप पाताल लोक जा रहे हैं। प्रभु, दुष्ट कमलासुर की दुष्टता का अंत आपके ही हाथों से होगा। आपकी जय हो प्रभु। विघ्नहर्ता मयूरेश्वर श्री गणेश की भक्ति का पाखंड करने वाले दयासुर, परम गणेश भक्त बनकर भी तुम असुर ही रहोगे। असुर तो असुर ही रहेगा। जीव अपना मूल स्वरूप कभी नहीं छोड़ता देवराज। जय जय श्री महागणेश। परंतु इस प्रशंसा का कारण क्या है? प्रशंसा? मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं, तुम्हारी मूर्खता की निंदा कर रहा हूँ। हम सब ने मयूरेश्वर श्री गणेश से समस्त असुर जाति के अंत की प्रार्थना की, और तुमने केवल कमलासुर का अंत चाहा। दयासुर, क्या तुम यही चाहते हो कि कमलासुर के अंत के बाद दूसरे असुर पाताल लोक से प्रकट होकर
पृथ्वी और स्वर्ग में उपद्रव मचाएं? क्या तुम हम देवताओं को शांति से रहने नहीं देना चाहते दयासुर? जय जय श्री मां गणेश। देवगणों, कभी अपने स्वार्थ के स्तर से ऊपर उठकर सोचा करो। हमारे कहने से और तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा। होगा वही जो परम देव श्री मां गणेश की इच्छा है। जय जय श्री मां गणेश। जय जय मयूरेश्वर श्री गणेश। परमदेव श्री महागणेश, पुत्र महत्कट, मेरी रक्षा करो। रक्षा करो पुत्र महत्कट, मेरी रक्षा करो, मुझे संकट से मुक्त करो। आज्ञा असुरराज। सुरा और सुंदरी का प्रबंध हो। आज हम बहुत खुश हैं। जाओ। जो आज्ञा असुरराज। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप इस समय? सुंदरी, तुम जाओ, मुझे इस कमलासुर से गुप्त और आवश्यक बातें करनी है। कहिए दैत्य गुरु, क्या कहना चाहते हैं आप? ये क्या मूर्खता कर रहे हो तुम? भगवान शिव ने तुम्हें प्रतिशोध को भूलकर वरदान का सुख भोग करने की आज्ञा दी थी। आज्ञा? किस आज्ञा की बात कर रहे हैं आप? मुझे अपने शत्रु गजमुखी गणेश से प्रतिशोध लेना है, बस। इसके सिवा मुझे कुछ याद नहीं। भूल जा अपने प्रतिशोध को और देव माता अदिति को आदर, सम्मान, सत्कार और क्षमा याचना के साथ ऋषि कश्यप के आश्रम में पहुंचा दे। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा है। आपकी आज्ञा? वरदानी, अतुल्य शक्ति संपन्न असुर सम्राट कमलासुर को आज्ञा। धन्य है तुम्हारा साहस शुक्राचार्य, धन्य है तुम्हारा साहस। इस साहस का तुम्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। हाँ, आश्चर्य से क्या देख रहे हो दैत्य गुरु? मैं तुम्हें पुरस्कार दे रहा हूं, तुम्हारे साहस का पुरस्कार, कमलासुर को आज्ञा देने का पुरस्कार। किंतु यह साहस तुमने नहीं किया, तुम्हारी इस जीभ ने किया है। यदि मैं इसे ही काट दूं तो? मूर्ख,
क्या तू ये नहीं जानता कि अपने गुरु का अपमान करने वाला कभी सफल नहीं होता? असफलता का हर द्वार कमलासुर स्वयं बंद कर चुका है। इस बार तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूं शुक्राचार्य, और यदि भविष्य में तुमने मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो मैं तुम्हारा भविष्य चौपट कर डालूंगा। अब जैसे आए हो वैसे वापस लौट जाओ। जाओ। अपने शुभ चिंतक गुरु का अपमान करने वाले दुष्ट अहंकारी मूर्ख कमलासुर, तेरा प्रतिशोध कभी सफल नहीं होगा। असफलता के अंधकार में मरकर भी तेरी आत्मा अनेक कल्पों तक भटकती रहेगी। ओम नमः शिवाय। मेरी नहीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मेरी नहीं, मेरे शत्रु गजमुखी गणेश की आत्मा इसी पाताल के अंधकार में अनेक कल्पों तक भटकेगी, अनेक कल्पों तक। नागराज, नागरानी प्रकट हो। हमने आपके शत्रु को बंदी बना लिया है। नागराज, नागरानी शीघ्र प्रकट हो। नागराज, हमारे परम मित्र कमलासुर का घोर शत्रु ये गजमुखी बालक यहाँ आ पहुँचा है। हमने इसे बंदी बना लिया है। तुम सबकी वीरता और पराक्रम प्रशंसा के योग्य है। हमें आज्ञा दे नागराज, क्या हम इस शत्रु को डस डस कर समाप्त कर दें? नाग और नागराज तो नागेश्वर भगवान शिव के सेवक हैं। हम इनके शत्रु कैसे हो सकते हैं? हे नागेश्वर भगवान शिव शंकर, अपने सेवक नागों का मार्गदर्शन करें। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। 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 नागराज वासुकी, जिस कमलासुर को तुम अपना मित्र समझ रहे हो, वास्तव में वो तुम्हारा मित्र नहीं, वो स्वार्थी और दुष्ट है। हमसे प्राप्त वरदान का दुरुपयोग करके उसने अपना अंत निश्चित कर लिया है। नाग और नाग जाति सृष्टि के पहले दिन से नागेश्वर शिव को अपना आराध्य मानती हैं। तुम्हारे आदेश पर नागों ने जिन्हें बंदी बनाया है वे शिवपुत्र के समान परम पूज्य श्री महागणेश के अवतार मयूरेश्वर श्री गणेश हैं। इनकी सहायता करना तुम्हारा धर्म है। शिवाज्ञा का पालन हो, शिवाज्ञा का पालन हो। क्षमा करें मयूरेश्वर श्री गणेश, हम अज्ञानी आपको पहचान न सके। हमारी भूल को क्षमा कर दें शिवपुत्र। हम शिवपुत्र नहीं, शिवपुत्र के समान हैं। क्या भगवान शिव और माता गौरी के पुत्र मंगल मूर्ति श्री गणेश को नहीं जानते? नागराज होते हुए भी क्या आपने कभी अपने आराध्य भगवान शिव शंकर के पावन धाम कैलाश की यात्रा नहीं की? मैंने कैलाश की यात्रा अवश्य की है मयूरेश्वर, परंतु कभी भी माता पार्वती तथा उनके पुत्र श्री गणेश के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला। मित्रता के नाम पर भोले भाले नागों को छलने वाला दुष्ट कमलासुर महान ऋषि कश्यप की पत्नी और परम देव श्री महागणेश के महोत्कट अवतार की माता देवी अदिति का अपहरण करके लाया है। मैं उन्हें ही स्वतंत्र कराने यहाँ आया हूँ। परंतु हम इस सत्य से परिचित नहीं थे और शिवाज्ञा के बाद तो विचार की आवश्यकता नहीं है। हम हर प्रकार से आपकी सहायता करेंगे, परंतु आप रुक क्यों गए नागराज? निसंकोच अपनी बात कहें। श्री गणेश, कमलासुर ने देवाधिदेव महादेव भगवान शिव से ये वरदान पाया है कि उसके महल में जो भी शत्रु भाव से प्रवेश करने का प्रयास करेगा तो वो भस्म होकर राख का ढेर बन जाएगा। यही मेरी चिंता का कारण है। अब माता अदिति को स्वतंत्र कराने के लिए महल के भीतर प्रवेश कैसे करेंगे? आपने कमलासुर से शिव शंकर का वरदान तो सुना, परंतु उसका अर्थ नहीं समझा। अर्थ? हाँ, इस वरदानी महल में शत्रु भाव से प्रवेश करने वाला
भस्म हो सकता है, परंतु मित्र भाव से प्रवेश करने वाला नहीं। परंतु आप तो शिव वरदान की मर्यादा रखने के लिए हम महल के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। आप सब कमलासुर से मित्र भाव रखते हुए पहले के समान महल के भीतर प्रवेश करें और आवश्यकता पड़ने पर मेरी सहायता करें। जो आज्ञा मयूरेश्वर श्री गणेश।